इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 9 लाख ऑन रोड में बेस्ट गाड़ी। अब वो चाहे हैचबैक कैटेगरी की हो, सेडान हो या फिर एसयूवी। उसके अलावा इन्हीं में अगर आप सीएनजी का ऑप्शन भी कंसीडर कर रहे हो तो कौन सी कॉम्पैक्ट सेडान 9 लाख ऑन रोड बजट में बेस्ट रहेगी। हैचबैक्स 9 लाख ऑन रोड बजट में अगर हैचबैक लेनी ही है तो ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम हैचबैक लेनी ही प्रेफर करेंगे। और हाल फिलहाल मार्केट में मारुति सुजुकी की बलिनो का फेसलिफ्ट काफी डिमांड में है और इसका कारण एक तो फीचर लोडेड हैचबैक, फ्रेश लुक्स, उसके अलावा प्रैक्टिकलिटी के मामले में स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। दूसरा, अब बलिनो का वेट भी पहले से थोड़ा बढ़ा दिया गया है, अराउंड 65 kgs। इंजन के डिपार्टमेंट में अब बलिनो में नया 1.2 लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन दिया गया है जो कि 4 सिलेंडर इंजन है और पावर भी बढ़ा दी गई है 89 bhp। उसके अलावा आइडल स्टार्ट स्टॉप फीचर भी ऐड कर दिया गया है जिससे कि इसकी फ्यूल इकोनॉमी पहले से भी बेटर हो गई है। सिटी में 16 to 17 किलोमीटर पर लीटर की और यही हाईवे पे 20 to 22 किलोमीटर की बड़े प्यार से निकाल देगी। तो बलिनो का जीटा मैनुअल वेरिएंट काफी बढ़िया है, फीचर रिच वेरिएंट है और मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट यही है। हालांकि बलिनो का जीटा वेरिएंट 9 लाख से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा डिस्काउंट वगैरह पर खेलेंगे, जैसे इंश्योरेंस पर पैसे बचाना या डुअल डीलर नेगोशिएट करोगे, काफी बढ़िया पैकेज 9 लाख के आसपास आ जाएगा, वो भी ऑन रोड। Hyundai i20 स्पोर्ट्स। Hyundai i20 का स्पोर्ट्स वेरिएंट ये प्रीमियम हैचबैक का बेस्ट वेरिएंट है क्योंकि हाल ही में Hyundai ने i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट में 2 मेजर फीचर्स ऐड करे हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल, जिसके बाद i20 स्पोर्ट्स फीचर लोडेड कंप्लीट पैकेज बन जाती है। कहीं ना कहीं बलिनो से बेटर पैकेज है i20 लेना, क्योंकि एक तो i20 की बिल्ड क्वालिटी बेटर है, प्रीमियम ज्यादा फील होती है, कुछ फीचर्स i20 में ज्यादा है तो कुछ बलिनो में। फॉर एग्जाम्पल, बलिनो में कीलेस एंट्री एंड गो सिस्टम है लेकिन i20 में नहीं है। हालांकि i20 में क्रूज कंट्रोल है जो बलिनो में नहीं है। इन दोनों गाड़ियों की डायमेंशंस देखें तो i20 की लेंथ और वेट बलिनो से ज्यादा है, जिसका सीधा फायदा कैबिन स्पेस में दिखता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो i20 इंजन के डिपार्टमेंट में बलिनो से पीछे रह जाती है। अब चाहे इंजन की पावर हो या फिर फ्यूल इकोनॉमी, दोनों ही कम है, लेकिन i20 का इंजन रिफाइंड ज़्यादा फील होगा और i20 को सेकंड नंबर पर रखने का रीज़न भी यही है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो बलिनो, अगर दिल से लिया जाए तो i20 का स्पोर्ट्स वेरिएंट 9 लाख ऑन रोड में आराम से आ जाएगा। बाकी डिस्काउंट्स वगैरह पर खेलोगे तो अराउंड 8,90,000 ऑन रोड की पड़ जाएगी i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट पेट्रोल। ऑल्ट्रोज XT डार्क एडिशन बढ़िया गाड़ी है, लुक्स अच्छी है, टैंक लाइक बिल्ड क्वालिटी है क्योंकि टाटा का प्रोडक्ट है। डार्क एडिशन लगता भी प्यारा है, फीचर्स भी अच्छे खासे हैं। इन शॉर्ट, सेफेस्ट रेटेड हैचबैक लेनी है तो ऑल्ट्रोज से बेटर ऑप्शन नहीं है कोई भी हैचबैक सेगमेंट में। उसके अलावा इंजन और फीचर्स के डिपार्टमेंट में कंपटीशन थोड़ा बेटर ऑफर करता है। ऑल्ट्रोज का ड्रॉबैक इसका 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। 3 सिलेंडर है तो वाइब्रेशन रहेगी और गाड़ी हैवी है तो इंजन भी कुछ खास पावर नहीं देगा, लेकिन ड्राइवेबिलिटी इस इंजन की सही है और ओवरऑल ऑल्ट्रोज हाईवे पे स्टेबल भी है। तो देखा जाए अगर आपको सेफेस्ट हैचबैक ही लेनी है जो कि, तो ऑल्ट्रोज XT वेरिएंट अच्छा ऑप्शन है इस बजट में। कॉम्पैक्ट सेडान कैटेगरी में जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इनमें से जो गाड़ी आप लेना कंसीडर कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। अमेज S वेरिएंट 9 लाख ऑन रोड में हाल फिलहाल बेस्ट कॉम्पैक्ट सेडान होंडा अमेज ही है। इसका रीजन एक तो होंडा का प्रोडक्ट है, इंजन काफी रिफाइंड है, उसके अलावा प्रैक्टिकलिटी के मामले में भी बढ़िया है, इंटीरियर स्पेशियस है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी खासी है, बूट स्पेस क्लास लीडिंग है, फ्यूल इकोनॉमी डिसेंट है, 13 से 14 किलोमीटर की सिटी में और यही हाईवे पे 18 से 19 की निकाल देती है। ये सब तो पॉजिटिव पॉइंट हो गए। डाउन साइड इस सेडान का ये है कि ये सिर्फ प्रैक्टिकल सेडान ही है, कोई फील गुड फैक्टर नहीं है इस गाड़ी में,
ड्राइवेबिलिटी डिसेंट है, लेकिन फन टू ड्राइव एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इंजन की बात करें तो अमेज में 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि 4 सिलेंडर है। पावर इसमें 89 bhp की मिल जाती है, जो कि इस गाड़ी के हिसाब से अच्छी है। तो अगर आप कॉम्पैक्ट सेडान लेने की सोच रहे हैं तो 9 लाख में अमेज का कोई भी वेरिएंट नहीं आता। या तो एस वेरिएंट आएगा, जो कि 9 लाख से काफी कम, अराउंड 8,30,000 के आसपास पड़ेगा, या फिर इसका टॉप वेरिएंट VX आएगा, जो कि 9.5 लाख के आसपास पड़ेगा। लेकिन हाँ, डिस्काउंट ऑफर्स अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे अमेज पर। डीलर लेवल पे अराउंड 20 से 30,000 का डिस्काउंट आराम से ले सकते हो इस गाड़ी पे। डिजायर ZXi 9 लाख ऑन रोड में डिजायर का ZXi वेरिएंट भी अच्छा ऑप्शन है। हालांकि है तो ये एक तरह का टॉप वेरिएंट ही, फीचर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल भी है, सेडान है तो बूट स्पेस भी अच्छी खासी मिल जाती है। इंजन भी डिजायर में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर यूनिट दिया जाता है, और ये इंजन अमेज के इंजन से ज्यादा पेपी है। फ्यूल इकोनॉमी भी 15-16 किलोमीटर पर लीटर की आराम से निकाल देगी सिटी में, और यही हाईवे पे 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर की निकाल देगी। हर चीज परफेक्ट है, लेकिन फिर भी सड़कों पर नई डिजायर देखने को नहीं मिलती। इसके 2 रीजन हैं। एक तो डिजायर की बिल्ड क्वालिटी महा बकवास है। कुछ ही टाइम में इंटीरियर हो या फिर एक्सटीरियर, दोनों डल पड़ जाते हैं। प्लास्टिक क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज लगती है, रैटलिंग इश्यूज वगैरह कॉमन है। दूसरा, डिजायर का स्टीयरिंग रिस्पॉन्सिव नहीं फील होता। फिर भी डिजायर टॉप सेलिंग सेडान है, क्योंकि डिजायर टूर भी डिजायर ही है। औरा SX, अगर आपका बजट 9 लाख है और सेडान ही लेनी है, तो औरा ऐसी गाड़ी है जिसको लेने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, 9 लाख खर्चे है तो कुछ मिला भी है। और इसका रीजन Hyundai की बिल्ड क्वालिटी है। लगेगा कि हाँ, क्वालिटी है। उसके अलावा इंजन भी काफी रिफाइंड है। 1.2 लीटर 4 सिलेंडर कापा सेम i20 वाला इंजन है। औरा में डिसेंट पावर दे देता है। एवरेज भी 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर की सिटी में, और यही हाईवे पे 18 से 19 की निकाल देगा। डाउन साइड औरा की एक तो इसकी लुक्स हर किसी को इतनी जल्दी पसंद नहीं आती। या तो अच्छी लगेगी या तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अंदर बैठकर लगेगा कि हाँ, किसी कॉम्पैक्ट गाड़ी में बैठे हैं। यहाँ पर औरा का टॉप ऑफ द लाइन SX ऑप्शनल वेरिएंट आ जाएगा, जिसमें कंपटीशन से ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे वायरलेस चार्जिंग वगैरह। अब बात करते हैं 9 लाख ऑन रोड में बेस्ट CNG हैचबैक या फिर सेडान कौन कौन सी है जो आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ CNG ऑप्शंस में 9 लाख ऑन रोड में दोनों हैचबैक और सेडान के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब वो आपकी प्रेफरेंस है। सेडान में रियर सीट कंफर्ट और बूट स्पेस की कन्वीनियंस मिल जाएगी, और दूसरी तरफ हैचबैक में बूट स्पेस तो कॉम्प्रोमाइज्ड मिलेगा, लेकिन फीचर्स काफी मिल जाएंगे, जैसे एंड्रॉइड, एप्पल कारप्ले, एलॉय व्हील्स, रिवर्स कैमरा वगैरह वगैरह। यहाँ सेडान्स में आज की डेट में 3 ऑप्शंस हैं, और तीनों ही बढ़िया है। साथ में वेटिंग पीरियड इन तीनों में तगड़ा देखने को मिलने वाला है। तो मेरी मानो तो तीनों को ही बुक करवा दो, जोन सी गाड़ी जल्दी मिल जाए वो ले लो। यहाँ CNG ऑप्शंस में औरा S काफी बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि CNG के फायदों के अलावा ओवरऑल प्रोडक्ट को देखा जाए तो बेस्ट बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश औरा में मिलेगी। उसके अलावा Hyundai की गाड़ियों की रिफाइनमेंट आप सभी को पता है। हालांकि ये गाड़ी है CNG पर, लेकिन चीप बिल्कुल भी फील नहीं होगी। बाकी जैसा बताया, फीचर्स में जरूरत के सभी फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कीलेस एंट्री, म्यूजिक सिस्टम विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। ये सब औरा के अलावा बाकी CNG सेडान्स में भी मिल जाएंगे। जैसे दूसरा ऑप्शन टाटा टिगोर XZ वेरिएंट। ये ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1-2 फीचर्स काफी बढ़िया मिल जाते हैं, जैसे इंजन स्टार्ट स्टॉप, ऑटो फोल्डेबल ORVMs। बाकी उसके अलावा टिगोर में टाटा की बिल्ड क्वालिटी, यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी से मेरा मतलब टिगोर की आउटर बॉडी शीट और चेसिस से है। और टिगोर को सेकंड ऑप्शन पर इसलिए रखा क्योंकि इसके इंटीरियर की फिट एंड फिनिश में वो मजा नहीं आएगा। उसके अलावा इंजन की भी बात करें तो 3 सिलेंडर यूनिट आता है, जिसमें वाइब्रेशन देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये प्रोडक्ट ओवरऑल डिसेंट है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास हमारी प्यारी डिजायर है, मोस्ट रिलायबल प्रोडक्ट, क्योंकि कैब मार्केट में काफी पॉपुलर है, और वो भी CNG पर। यहाँ पर डिजायर VXi CNG आपको 9 लाख ऑन रोड के अंदर मिल जाएगी। बेस्ट इंजन परफॉर्मेंस आपको डिजायर में देखने को मिलेगी।
लेकिन उसके अलावा फीचर्स कुछ खास नहीं है। बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन उसके अलावा 2 मेजर पॉइंट है जो डिजायर लेने के लिए कन्विंस नहीं होने देते। पहला, डिजायर की बिल्ड क्वालिटी, जो कि आपको बता ही चुका हूँ, फिट एंड फिनिश और क्वालिटी इश्यूज है। और दूसरा, आज की डेट में लोग डिजायर लेना पसंद ही नहीं कर, काफी आउटडेटेड फील होती है। प्लस इसकी इमेज भी थोड़ी कैब वाली आ जाती है। हालांकि टूर और डिजायर अब दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं, लेकिन फिर भी। CNG हैचबैक्स। यहाँ CNG हैचबैक्स में 3 तगड़े ऑप्शन हैं। ग्रैंड आई-10 नियोस का स्पोर्ट्स वेरिएंट, टाटा टिगोर XZ प्लस, और तीसरा अभी ये लॉन्च होने वाला है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट CNG। ये वैसे एंट्री सेगमेंट हैचबैक्स हैं और इन तीनों ही गाड़ियों पर 9 लाख खर्च करने का समझ में नहीं आता। टियागो पर तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। बट यहाँ पर CNG बहुत तगड़ा फैक्टर है और उसके ऊपर 9 लाख खर्च कर रहे हो तो प्रीमियमनेस तो मिलनी चाहिए ही चाहिए। और वो चीजें आपको ग्रैंड आई-10 नियोस के स्पोर्ट्स वेरिएंट में मिलेगी। ग्रैंड आई-10 नियोस का स्पोर्ट्स CNG वेरिएंट आपको बेस्ट क्वालिटी, फिट एंड फिनिश तो मिलेगी ही, साथ में फीचर लोडेड हैचबैक होगी, जिससे कि फील गुड फैक्टर तो आएगा ही। एक लेटेस्ट ऑप्शन स्विफ्ट भी है, बट अभी तक इसकी ऑफिशियल टेस्ट रिव्यू नहीं है, तो अभी के लिए कुछ नहीं कह सकते। बट मारुति की गाड़ी है, CNG पे आएगी तो बढ़िया ही होगी परफॉर्मेंस वाइज। अब बात कर लेते हैं बेस्ट SUV 9 लाख के अंदर ऑन रोड कौन कौन सी है। 9 लाख ऑन रोड बजट में जो SUVs इंडियन मार्केट में अवेलेबल है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी ऑप्शंस में से जो SUV लेना वर्थ रहेगा और क्यों, वो देख लेते हैं। मारुति सुजुकी ब्रेजा LXi। हाल ही में ब्रेजा का न्यू जनरेशन लॉन्च हुआ है, जिससे लोग काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं, और इसके बेस मॉडल LXi को तो उससे भी ज्यादा। ब्रेजा की खास बात है, एक तो इसका डिजाइन नो नॉनसेंस डिजाइन है। उसके अलावा ब्रेजा में आने वाला 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि काफी रिफाइंड है। और तीसरा, इस गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग्स। ब्रेजा शायद एक ऐसी लौती SUV है, या मैं कहूँ गाड़ी है मारुति सुजुकी की, जिसको 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है। हालांकि ये तो पुरानी वाली ब्रेजा को मिली थी, बट नई वाली ब्रेजा भी सेम वही पुराने वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, ना कि मारुति के नए हार्ड टेक प्लेटफॉर्म पर, जिसे कि अनस्टेबल बताया गया है। बाकी उसके अलावा बेस मॉडल के हिसाब से फीचर्स ठीक मिल जाएंगे, जैसे पावर विंडो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs वगैरह वगैरह ब्रेजा के बेस मॉडल में ही मिल जाएंगे। टाटा नेक्सॉन XE 9 लाख ऑन रोड में SUV लेनी है और वो भी सेफेस्ट, उसके अलावा फीचर्स वगैरह से फर्क नहीं पड़ता तो नेक्सॉन XE ले लो। फीचर्स के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फ्रंट टू पावर विंडोज ही मिलेगी, उसके अलावा सेंट्रल लॉकिंग वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। बाकी इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर टर्बो चार्ज्ड है, पावरफुल है, लेकिन 3 सिलेंडर है। उसके अलावा फ्यूल इकोनॉमी भी 10 से 12 किलोमीटर की निकाल देगा सिटी में, और हाईवे पे 16 से 17 किलोमीटर पर लीटर की। टाटा पंच एकम्प्लिश्ड डीजल पैक 9 लाख ऑन रोड में सेफेस्ट SUV ही लेनी है और नेक्सॉन में फीचर्स कम लग रहे हैं तो टाटा पंच का एकम्प्लिश्ड वेरिएंट कंसीडर कर सकते हो। टॉप वेरिएंट्स में से ही है, फीचर्स बढ़िया मिल जाएंगे, जैसे इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर 2 चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एक तो सेगमेंट, नेक्सॉन से नीचे सेगमेंट है इस SUV का, और दूसरा इंजन परफॉर्मेंस। हालांकि इंजन पंच में 1.2 लीटर का ही है, 3 सिलेंडर है, लेकिन इसमें नेक्सॉन की तरह टर्बो चार्जर नहीं है, जिसकी वजह से पंच में कोई पंच नहीं है। ऊपर जितने भी SUVs की बात करी है, हर किसी SUV में कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ ही रहा है। जैसे किसी के सेगमेंट में, किसी में फीचर्स नहीं है, या मैं कहूँ किसी में इंजन परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन निसान मैग्नाइट XV एग्जीक्यूटिव में आपको हर चीज मिल जाएगी, जैसे फीचर्स, फ्यूल इकोनॉमी, सेफ्टी रेटिंग्स भी 4 स्टार रेटेड
मॉडिफाइड है ये गाड़ी, ये सारी चीजें आपको निसान मैग्नाइट में मिल जाएगी। लेकिन इस गाड़ी में दिक्कत दो जगह पे है। एक तो आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क थोड़ा कम देखने को मिलेगा, और दूसरा रीसेल वैल्यू। जैसे अगर आप 9 लाख की ब्रेजा लेते हो, वो 5 साल बाद आपकी 6 लाख रुपए की बिक जाएगी, लेकिन निसान मैग्नाइट आपकी 4-4.5 लाख की बिकेगी। तो यहाँ पर इन चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, बाकी सारी चीजें जैसे इंजन परफॉर्मेंस हो गया, फ्यूल इकोनॉमी हो गया, आपका फीचर्स हो गए, तो वो सारी चीजें आपको निसान मैग्नाइट में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि सेम इसी टॉपिक पर यानी 9 लाख ऑन रोड स्पेस में हर सेगमेंट पर डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।